बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है और छोटी सी एक वीडियो है जो कि आप लोग अपने बच्चों के साथ होते तो समझाना मेरा फ़र्ज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की हुई है। वो है बच्चों को ईयर इन्फेक्शन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। एक, फीडर, चूसनियाँ, निपल्स, सूदर्स, माउथ टीदर्स जो हम देते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो मदर फीड के साथ साथ टॉप फीड पे भी, नेचुरली बहुत सी वर्किंग मदर्स हैं, वो काम कर रही हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो अपने घर में किसी को छोड़ जाती हैं, दादी है, नानी है, भाभियाँ हैं, वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वो फिर फीडर से पिलाती हैं। वो एक मजबूरी है। बट मैं एक आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे का 2 महीने में कान से पस आना शुरू हो गई है तो आपको उसका फीडर बंद करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि, और बहुत सी वजूहत है लेकिन एक फीडर है कि जब आप निपल को सक करते हैं तो हमारी जो ऑस्ट्रेशन ट्यूब है उसमें नेगेटिव प्रेशर आता है और वो कहीं से रिलीज होना है। तो किसी किसी बच्चे का, क्योंकि वो लेटा रहता है और सो जाता है, तो वो दूध भी खत्म होता है, भी वो चूसता रहता है, वो हवा जाती है, वो कान का पर्दा बर्स्ट कर देती है और वो फिर बहुत मुश्किल है ठीक होना। तो मेरी पहला तो पॉइंट ये है कि अगर आपने बच्चों के कान के इन्फेक्शन को बचाना है तो आई थिंक अल्लाह ताला की तरफ से भी है कि मदर फीड इज़ द बेस्ट फीड। किसी मदर को नहीं आ रहा बीमारी के चक्कर में, किसी मदर्स को कमज़ोरी की वजह से नहीं आ रहा, को वर्किंग मदर्स हैं, तो येस यू कैन यूज़ फीडर्स, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। सर को उठा के पिलाना है, बच्चे को डकार बहुत ज़रूरी दिलवाना है, फीडर ख़त्म होने से थोड़ा पहले उसको छुड़वा देना है ताकि हवा ना जाए अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसको बहुत केयर करनी है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जहाँ वो 8, 9, 10 महीने का हो जाएगा, क्योंकि बाय मेडिकल लॉ आपको वीनिंग स्टार्ट करनी है। वीनिंग इज जब आप खाना खिलाना शुरू करते हैं तो उसी वक्त बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर दें थ्रू बीकर्स, थ्रू ग्लास, थोड़ा सा वहाँ से दें ताकि वो ग्लास का आदी हो जाए और निपल्स को और फीडर को छोड़ दे। और फिर कुछ माएँ बच्चे रोते हैं चुप कराने के लिए, जो घर में दादी नानी है वो चूसियों का इस्तेमाल करती हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, इसलिए कि इसके अंदर ही बच्चे की भलाई है। एक तो ये है बच्चों के आप इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, जब बच्चे को आप नहलवाते हैं तो बच्चे, क्योंकि खुद तो नहा नहीं सकते, तो आप बच्चे को अपने हाथ में रखा होता है और पानी डाल रहे होते हैं, तो बच्चे सर हिलाते हैं, वो पानी ट्रिकल कर जाता है कान के अंदर, जो कि अनडायग्नोस्ड है, पता भी नहीं चलता आपको। तो वो माओ का फर्ज है कि बच्चे का कान कैसे आपने साफ करना है, क्योंकि पानी अगर रह जाएगा अंदर वो इन्फेक्ट करेगा। आपने टिश्यू लेना है और कान की होल पर रख के बच्चे का सर यूं कर देना, वो सारा पानी निकल आएगा, उसको इग्नोर नहीं करना। वो जो अंदर पानी है वो, उसके निकलने का टाइम है 1.5 मिनट, यानी कि नहाने के 1.5 मिनट तक वो बिल्कुल पतला रहता है और निकल आता है। लेकिन जैसे उसका टाइम गुजरता है ना, ऊपर वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो ऐसे नहीं निकलेगा, फिर बच्चा कान पे हाथ मारेगा, फिर बच्चा कान में उंगली मारेगा, इस तरह चलेगा। तो दूसरा जो है कि बच्चे को आपने हाथ में ऐसे रखना टिश्यू और ऐसे रख के उसको आपने साफ कर देना ताकि दोनों तरफ, ताकि वो पानी निकल आए। कोशिश करनी है कि कान में पानी बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बच्चों को जो उठाने का तरीका है वो ऐसे होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं समझता हूँ कि बच्चों के कान की जो हेल्थ है वो है थ्रू हेड इन्फेक्शन, सर के इन्फेक्शन, और लड़कियों के सर में जून। इसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी कंडीशन देखी हैं, इंटीरियर सिंध के लोग और बाहर के लोग, और जो थोड़ी सी बी क्लास होते हैं, जो इकट्ठे 10-12 लोग एक कमरे में रहते हैं, वहाँ जुएँ बहुत पड़ जाती हैं। वो यहाँ खारिश होती है, कान में खारिश होती है। तो इसलिए अपने बच्चों का सर लाजमी चेक करें ताकि ये चीज़ें जो हैं वो कान की तरफ इन्फेक्शन ना करें। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं जो मैंने आज कवर किए। इंशाल्लाह इस पर आगे ही बात करेंगे कि हमने बेसिक छोटे बच्चों की ईयर हेल्थ को कैसे कवर करना है। बड़े, ये एज रिलेटेड होता है। अब जो बड़े हैं उनका बिल्कुल अलग टॉपिक है कि वो कान में तीलियाँ ना मारें, चाबियाँ मारते हैं ये लोग पिन्स मारते हैं, इससे बचें। अपने सर का इलाज करें। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक बीमारी है, सर में डैंड्रफ, खुश्की आ जाती है, उसके पार्टिकल्स कान में जाते हैं। जो लोग स्विमिंग पूल, अब एक प्रोफेशन है स्विमिंग का, जो औरतें स्विमिंग कराती हैं, मर्द कराते हैं, वो कानों क्लोरीन रिएक्शन है, उनको लाजमी ईएनटी के पास जाना है, चेक कराना है। इसके ड्रॉप्स आते हैं, स्विमर्स को मैं ड्रॉप्स देता हूँ कि भाई ये लगा के अप्लाई करके आप पूल में उतरें ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो अपनी केयर करेंगे आप लोग तो ही ठीक होगा। फिर हेड फीस आ गए हैं, और बाइकर्स के लिए प्लीज़ मैं समझा दूँ कि अपने कानों को साफ कराया करें। आप लोग हेलमेट नहीं पहनते, ये सारा कचरा कान में जाता है, वो वैक्स के साथ मिलता है और वैक्स को इन्फेक्ट करता है। तो बाइकर्स तो एवरी 6 मंथ कान साफ कराया करें। ये मैंने कुछ टॉपिक कवर किए, इंशाल्लाह इस पे और बहुत टॉपिक्स हैं, क्योंकि बीमारी के साथ कैसे बचना है आपने। कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके हेयरिंग को ठीक करती है, तो इन्फेक्शन तो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपनी कान की हाइजीन को साफ रखें। प्लीज़ पानी नहीं डालना अंदर, ये शावर वावर और ये अंदर उंगलियाँ मार कर नहीं साफ करना।
अल्लाह ताला ने अपना सिस्टम रखा हुआ है, ये खुद ही आता है, खुद ही साफ होता है, खुद ही ठीक होता है। ठीक है, थैंक यू।